करके चला जाएगा, छूट जाएगा, एविडेंस तो होना चाहिए या पूर्वाग्रह से ग्रसित कन्विक्शन होना चाहिए। जैन साहब, मुंबई पुलिस के अधिकारी, मुंबई पुलिस के अधिकारी भी हमारे साथ, पूर्व अधिकारी जैन साहब, महाराष्ट्र पुलिस, मैंने सभी वक्ताओं को बड़े पेशेंस के साथ सुना है। परमवीर सिंह के काम करने के तरीके पर सर आपको बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन परमवीर सिंह साहब के काम करने के तरीके पर प्रश्न अभी भी उठ रहे हैं, उस समय भी उठ रहे थे, खासतौर पर मारपीट कर आरोप और राजनीति से प्रभावित काम करने का। शुरू करूंगा 2006 के धमाकों से। 2006 के जब धमाके हुए थे तो मैं नासिक में आईजी की पोस्ट पे था जी। धमाके जैसे ही धमाका हुआ, मैं इमीडिएटली सबसे पहले पहुंचने वाले अधिकारियों में मैं था। इसलिए मुझे 2006 के ब्लास्ट के बारे में अच्छी तरह से पूरी जानकारी है। उसमें जो आरोपी पकड़े गए थे उनको बहुत जांच पड़ताल करके बार बार उसको कंफर्म करने के बाद उन लोगों को अरेस्ट किया गया था। लेकिन बाद में जब 2008 के ब्लास्ट हुए उसके बाद में 2006 का पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया गया और जो लोकल और पाकिस्तान से आए हुए जो ऑपरेटिव थी और जो लोकल उसके अंदर लोग शामिल थे उनको निकाल के 2008 वाले जो आरोपी बनाए गए थे उन्हीं आरोपियों को 2006 में बुक कर दिया गया। पूरे केस का सत्यानाश कर दिया गया और यह सिर्फ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हुआ। मुझे अभी भी याद है कि हमारे गृह मंत्री थे मिस्टर आर पाटिल, अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने से पहले बार बार ये कहा कि तुम इसको पोस्टपोन करो और अभी इसको वहां पे माहौल खराब हो जाएगा और अलग अलग तरह की बातें थी। तो बहुत पॉलिटिकल प्रेशर था कि जो आरोपी हैं उनको ना पकड़ा जाए और वो उनकी जो अरेस्ट है वो और थोड़ा डिले कर दिया जाए। मैं इसके बारे में, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है कि 2006 में जो लोग पहले पकड़े गए थे वही आरोपी थे और अगर उनके ऊपर केस सही तरह से चलता तो वो इस केस में उनको कन्विक्शन होना 100% कंफर्म था। तो ये राजनीति है आपकी दृष्टि से, अभी नैरेटिव चेंज किया गया है जी, नैरेटिव चेंज कर दिया गया क्योंकि उसमें उस समय जो भगवा आतंकवाद की जो परिभाषा कुछ हमारे लीडर लोग निकाल के लाए थे दिल्ली से और उसमें हमारे एटीएस के कुछ अधिकारी भी वहां मौजूद थे, उसकी वजह से ये पूरा नैरेटिव जो था उसको ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये भगवा आतंकवाद है जो 2006 के ब्लास्ट में बिल्कुल भी नहीं था। मैं इसके बारे में, मेरे मन में कोई शंका कोई दुविधा नहीं है। 2008 का जो ब्लास्ट हुआ जी, उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में सिर्फ हमने सुना है, अधिकारियों से जो चर्चा हुई उसके बारे में जाना गया तो उनका कहना था कि इसके अंदर कुछ हिंदू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। अब उसका उन्होंने क्या एविडेंस निकाला, लेकिन उसके बारे में बाद में जब एनआईए ने उस इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर किया तो उन्होंने भी उसके बारे में शंका जताई कि वो इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से नहीं किया गया, उसमें एविडेंस के साथ। सर 2008 के बारे में जो आप कह रहे हैं कि आपने सुना, तो प्राइमा फेसाई वो हियरसे की कैटेगरी में आता है, वो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो हिंदू आतंकवाद या कथित हिंदुओं की साजिश की बात हियरसे है और यही बात वारिस पठान जी हियरसे है। और उस समय का ये पॉलिटिकल नैरेटिव था कि हिंदू और भगवा आतंकवाद को सामने लाया जाए और कुछ हिंदूवादी जो लीडरशिप है, जो पार्टी है, उसको डिस्क्रेडिट किया जाए। ये एक बहुत ही क्लियर नैरेटिव बनाया गया था और उसके अंदर आज भी उसके जो कुछ मंत्री और एक्स मिनिस्टर जो हैं वो हाजिर, वो जिंदा हैं। अब वो उनको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने भी इस बात को माना है कि उनको बुला के कहा गया था कि तुम एक भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी है उसको सामने लेके आओ, उसको प्रोपेगेट करो। तो ये बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव था, पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था। वारिस पठान जी,